यहाँ पे जो है हमने देखा कि जो हमारे पास हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ये पैथोजेंस भी हो सकते हैं, डिजीज को भी कॉज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम एक डायग्राम देखते हैं साइनोबैक्टीरिया का। एक साइनोबैक्टीरिया, याद रखिएगा, साइनोबैक्टीरिया जो है ना, उसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। इसी को ही ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, एक तो अभी जो आपको हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, एग्जाम्पल एक हमने डिस्कस किया था ना, एनाबिना का एग्जाम्पल, दिस वन एनाबिना का एग्जाम्पल, ये भी ब्लू ग्रीन एल्गी है। ठीक है। और आपका जो नॉस्टॉक है, नॉस्टॉक भी जो है आपका क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है। नॉस्टॉक भी आपका ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है। ये जो आपके सामने इमेज बताई गई है, ये जो आपके सामने पिक्चर दिखाई गई है, ये आपका जो है वो बता रहा है किसकी इमेज? साइनोबैक्टीरिया, उसमें भी जो है किसकी? नॉस्टॉक। ठीक है। नॉस्टॉक का इमेज यहाँ पे बताया गया है। और ये जो है, ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, एनाबिना भी और नॉस्टॉक भी, दोनों हिट्रोसिस्ट को कंटेन करते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए सहायता करते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए सहायता करते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। अब आगे चलते हैं हम माइकोप्लाज्मा की तरफ। माइकोप्लाज्मा की तरफ ये क्वेश्चंस ना आपको ट्राई करने हैं, ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं होमवर्क के लिए। सबसे पहला, सेलिएंट फीचर्स ऑफ मोनेरा, ये आपको लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन दिया था, है ना? सेलिएंट फीचर्स ऑफ मोनेरा। फिर आप देखो यहाँ पे लिखा है ना, शेप ऑफ ए बैसिलस एंड कोकस टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये आपके एनसीआर इसमें बुक में टेबल भी है। बैसिलस, है ना? बैसिलस क्या होता है? हमारा रॉड शेप्ड, हमने पढ़ा था रॉड शेप्ड। ठीक है। फिर आपका जो है, राइट ए नोट ऑन यूजफुल एंड हार्मफुल बैक्टीरिया, इसमें आपको यही लिखना है। जैसे यूजफुल में आ जाएगा आपका, जैसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क के लिए, कर्डलिंग ऑफ मिल्क के लिए जैसे रोल है ये लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया का, या फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन में जैसे रोल है अजोटोबैक्टीरिया, अजोटोबैक्टर नाम के बैक्टीरिया का, अजोटोबैक्टर का, है ना? स्ट्रेप्टोमाइसिस नाम के बैक्टीरिया का रोल है एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। अब चलिए आगे जरा माइकोप्लाज्मा की तरफ। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में स्पेशल बात क्या है? ठीक है। माइकोप्लाज्मा, दीज आर स्मॉलेस्ट ऑफ द लिविंग फॉर्म्स, जितनी भी लिविंग फॉर्म्स हैं उनमें से सबसे छोटे जो होते हैं वो मेरे होते हैं माइकोप्लाज्मा। दीज आर स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द लिविंग फॉर्म्स। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या माइकोप्लाज्मा के केस में सेल वॉल होती है? तो आप बोलोगे नहीं, है ना? माइकोप्लाज्मा के केस में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ये इसके बारे में स्पेशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या तैयार हुआ? सबसे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑफ ऑल द लिविंग फॉर्म्स, वो मेरे पास क्या होते हैं? वो मेरे होते हैं माइकोप्लाज्मा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मेरा बनता है, क्या इनके केस में सेल वॉल होती है? नो, दे डू नॉट हैव सेल वॉल। बहुत सारे माइकोप्लाज्मा ऐसे होते हैं जो कि पैथोजेनिक होते हैं, यानी कि डिजीज को कॉज करते हैं, है ना? दे आर फाउंड रेजिस्टेंट टू कॉमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कॉमन एंटीबायोटिक्स होती है ना, वो क्या करती है? बैक्टीरिया को मारती हैं, वैसे तो बैक्टीरिया को किल करती हैं, लेकिन ना इनके ऊपर ये देखा गया ना कि ये रेजिस्टेंट है, मतलब इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है कुछ कॉमन एंटीबायोटिक्स का, है ना? ये उसके लिए क्या हो गया? रेजिस्टेंट, यानी कि इनके ऊपर उन एंटीबायोटिक्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। तो ये हमें ध्यान में रखना है। ये हमने क्या पढ़ा? माइकोप्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे? डाइनोफ्लैजिलेट्स। ध्यान रखना, डाइनोफ्लैजिलेट्स आपके पास क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, मतलब पानी के अंदर रहते हैं, मोस्टली मराइन है, मतलब पानी के अंदर तो रहेंगे लेकिन मोस्टली मराइन,
मतलब समुद्र के अंदर, वो भी, है ना। फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना बनाएंगे। जो इनकी सेल वॉल है वो बनी होती है सेल्यूलोजिक स्टिफ प्लेट्स के द्वारा। जो इनकी सेल वॉल है वो बनी होती है सेलुलोज की, है ना। उसमें भी कुछ लाइक प्लेट की तरह स्ट्रक्चर्स बनते हैं, सेलुलोजिक स्टिफ प्लेट्स। तो अगर आपसे कोई पूछे, आप इतना बता देंगे कि इनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। दे पोजेस ए पेयर, देखो आपको याद रखना है, डाइनो से याद रखना है आपको दो। क्या याद रखना है हमें डाइनो से? दो। तो कितने पेयर ऑफ फ्लैजिला हैं? कितने फ्लैजिला हैं? दो फ्लैजिला है, मतलब एक पेयर है, एक पेयर है। So they possess a pair of flagella. They have a wide range photosynthetic pigments which can be, इनके ये ना, ये जो है वो कंटेन करते हैं आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को। जैसे कि आपके येलो कलर के येलो पिगमेंट्स हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं, ब्राउन, ब्लू एंड रेड, ठीक है। तो ये जो है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को भी कंटेन करते हैं। तो इनके बारे में स्पेशल बात ये आ जाती है, जैसे कि येलो पिगमेंट हो गए, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, इन पिगमेंट्स को ये कंटेन करते हैं। फिर आता है आपका एक एग्जाम्पल आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये एग्जाम्पल क्या है? ये एग्जाम्पल है एक डाइनोफ्लैजिलेट का। और उसमें भी कौन सा डाइनोफ्लैजिलेट? गोनियोलेक्स नाम का, गोनियोलेक्स नाम का एक डाइनोफ्लैजिलेट है। गोनियोलेक्स नाम का डाइनोफ्लैजिलेट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर फेमस रेड टाइड। रेड टाइड क्या हुआ हमारा? इसमें क्या होता है ना कि मान लो समुद्र में, सी में, ये आपका, ये जो गोनियोलेक्स नाम का डाइनोफ्लैजिलेट है, ये समुद्र के अंदर ग्रो कर रहा है। और वहां पे जो समुद्र है यानी कि जो सी है, वो क्या हो रही है? वो रेड अपीयर हो रही है, रेड अपीयर, इट मेक्स इवन सी अपीयर रेड, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है? रेड टाइड। फिर अब आप आगे देखिए यहाँ पे ध्यान से, यूग्लिनॉइड्स के बारे में, ठीक है। अच्छा, हमने डाइनोफ्लैजिलेट्स जो है वो पढ़ा यहाँ पे, डाइनोफ्लैजिलेट्स हमने पढ़ा, लेकिन ये कौन से उसमें किंगडम में आता है? ये आपको ध्यान में रखना है, कौन से उसमें आता है ये? हमारा प्रोटिस्टा में। मोनेरा आपका कंप्लीट था, है ना। मोनेरा हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, माइकोप्लाज्मा तक। फिर आपका मोनेरा के बाद आप क्या पढ़ने वाले हो? किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में हम ये सारे पढ़ेंगे आगे, जो भी आपको, जैसे मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेड टाइड का बताया, ठीक है, ये बताया, डाइनोफ्लैजिलेट्स बताए, तो ये सारे हम इसमें पढ़ेंगे प्रोटिस्टा में। तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीजें। प्रोटिस्टा में ध्यान रखना, यूनिसेलुलर पहली बात, और यूकार्योटिक। मोनेरा में कैसे ऑर्गेनिजम्स थे? प्रोकार्योटिक। मोनेरा में कैसे ऑर्गेनिजम्स थे? हमारे प्रोकार्योटिक। जबकि किंगडम प्रोटिस्टा में हमारे पास कैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं? यूकार्योटिक। नंबर एक, यूनिसेलुलर है, मतलब कि सिंगल सेल्ड है। नंबर दो, यूकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। कैसे हैं? यूकार्योटिक हैं। अब आता है आपका, इसमें भी हम जो है वो आगे देखते हैं। सबसे पहले इसमें दिया गया प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, ठीक है। ये जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, ये जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, इन्हीं को ही हम क्राइसोफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको? क्राइसोफाइट्स बोलते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है। दे आर कॉमनली टर्म्ड फाइटोप्टन्स, है ना। ये समझ में आया आपको प्रथमेश? क्या बोलते हैं इनको? क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स, ठीक है। सो दे आर कॉमनली टर्म्ड प्लैंक्टन्स, ठीक है। क्या बोलते हैं आप इनको? और फाइटोप्लैंक्टन्स। अच्छा, अब देखिए, दे आर माइक्रोस्कोपिक ना, ये बहुत छोटे होते हैं। किसकी बात कर रही हूँ मैं? क्राइसोफाइट्स की ही बात कर रही हूँ, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आप इनको जो है वो माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हो। आप इनको किसके द्वारा देख सकते हो? माइक्रोस्कोप
स्कोप के द्वारा देख सकते हो, तो इतनी छोटी है ना। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो है मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड है अपने खाने के लिए, खुद से बनाते हैं, खुद से बनाते हैं, चलो किसके द्वारा बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो ये कैसे होते हैं आपके, फोटोसिंथेटिक, ठीक है। अच्छा, आगे आप देखोगे कि इनके बारे में एक स्पेशल बात, कि ये मेजर प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशंस में। हम देखेंगे कि कैसे होते हैं, क्यों हम ये बात बोल रहे हैं, अभी आगे आएगा ये। जैसे कि डाई एटम्स, डाई एटम्स इसी में आते हैं। डाई एटम्स कैसे ऑर्गेनिज्म है ऐसे, सो दे हैव द बॉडी वॉल। डाई एटम्स की जो बॉडी वॉल है, ये क्राइसोफाइट्स हैं, क्राइसोफाइट्स में आते हैं। इनकी जो बॉडी वॉल है ना, वो जो है वो बनी होती है मेड अप ऑफ टू सोप बॉक्स लाइक फिटिंग सिलिका कवर्स। इनकी जो सेल वॉल है बॉडी की, मतलब जो बॉडी की जो वॉल है, बॉडी की जो वॉल है ना, वो कुछ इस तरह से जैसे ना सोप बॉक्स होता है ना, उस तरह की कुछ देखने को लगती है। मतलब कंपेयर किया गया है ना। मतलब इनका, इनकी अगर आप बॉडी वॉल की बात करो, ठीक है, तो वो जो है, वो जो है वो किसकी तरह, किसकी तरह आप बोलते हो, मतलब सोप बॉक्स की तरह वो देखने को लगता है डाई एटम्स के केस में। अब एक टर्म यहाँ पे आती है, एक टर्म यहाँ पे आती है। अच्छा, मतलब कवरिंग जो है वो उस पे किस चीज की होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, सिलिका, सिलिका। बॉडी वॉल जो है वो जैसे कैसी लगेगी, सोप बॉक्स की तरह फिट होगी, और उसमें बाहर से कवरिंग जो है वो किस चीज की है, सिलिका की, सिलिका कवर्स, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अब आप आगे देखिए, एक टर्म आती है यहाँ पे, डाई एटोमिशियस अर्थ। ये डाई एटम से ही आपने एक टर्म निकाल ली, डाई एटोमिशियस अर्थ। ये आपके पास क्या है, दैट इज नथिंग बट दी शेल्स लेफ्ट बिहाइंड फॉर सो मैनी ईयर्स। देखो, मान लीजिए डाई एटम की डेथ हो गई, अब क्या होगा कि जो यहाँ पे ना सिलिका का एक कवर है ना, तो ये जो है ना, जो इनकी जो सेल वॉल है, वो जो है वो एज इट इज जो है वो पड़ी रहेगी बहुत सारी सालों तक। और जो है, इसीलिए हम जो है वो क्या बोल रहे हैं उसको, वो क्या, उसने क्या बना दिया, उसने बना दिया एक डायटोमिशियस अर्थ, ठीक है। तो डायटोमिशियस अर्थ इज ग्रैनुलर एंड हेंस फाइंड्स यूज इन पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन। उसके बाद जो है इसका जो यूज है वो होता है आपका पॉलिशिंग के लिए और फिल्ट्रेशन के लिए। मैं आपको एक ना एनसीईआरटी का जो रेफरेंस है वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, जिसमें आपको ये वाला पैराग्राफ और भी अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं एक बार यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड शेयर कर रही हूँ। हम जो है इस टॉपिक के थोड़े नोट्स भी प्रिपेयर कर लेंगे साथ के साथ। तो आप जो है अपना ये निकाल लीजिए, पेन नोटबुक भी ओपन कर लीजिए, है ना, यहाँ पे आपको, ताकि समझने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसी के लिए मैं थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में इसके कुछ शॉर्ट नोट्स भी बनवा देती हूँ इस टॉपिक के, क्राइसोफाइट से। देखो यहाँ पे हमें जो है वो क्या करना है, हमें यहाँ से करना है, हमने क्या पढ़ा, किंगडम प्रोटिस्टा। तो हम एक चार्ट बना लेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा। पहली बात, जो आपका किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम प्रोटिस्टा में जो है वो कैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं हमारे पास, तो किंगडम प्रोटिस्टा में हमारे पास जो है वो आते हैं, 1 सेकेंड, किंगडम प्रोटिस्टा में जो है हमारे पास कैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। पहली बात तो इसमें हमारे पास आते हैं जो आपके सिंगल सेल्ड होते हैं, मतलब सिंगल सेल्ड यानी कि जो आपके यूनिसेलुलर है, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है इसमें आपके पास आ जाते हैं, सिंगल सेल्ड वाले जो होते हैं। अच्छा,
और दूसरी बात हमने क्या पढ़ी इसमें, दूसरी बात हमने इसमें पढ़ी, जैसे इसमें हमारे पास क्राइसोफाइट्स को हम इंक्लूड करते हैं, क्राइसोफाइट्स में हमने पढ़ा, जैसे हमारे पास क्या आते हैं क्राइसोफाइट्स में, हमारे डाई एटम्स, है ना, क्राइसोफाइट्स में हमारे जैसे डाई एटम्स आते हैं, तो जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। फिर जो है हमने यहाँ पे उसके बाद क्या पढ़ा आपका, तो यहाँ से हम एक बार नोट्स बनाते हैं थोड़ा सा क्लियरली, ब्लैंक स्लाइड मैंने इसीलिए शेयर किए यहाँ पे। अच्छा, हम पढ़ रहे थे किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में हमारे पास आते हैं यूकारियोटिक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूकारियोटिक और दूसरा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अच्छा, इसमें ही हमारे पास आगे फर्दर जो है वो डिविजन्स हैं, जैसे कि नंबर 1 क्या है इसमें डिवीजन, क्राइसोफाइट्स। नंबर 1 इसमें जो डिवीजन है वो है हमारे पास क्राइसोफाइट्स, है ना, इसी में ही ये डिवीजन है हमारा, क्या है, क्राइसोफाइट्स, ठीक है। फिर आता है हमारे पास क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स में वाला जो ग्रुप है इसमें क्या लिखेंगे आप, दिस ग्रुप इंक्लूड्स, क्राइसोफाइट्स वाला जो ग्रुप है इसमें क्या आता है, दिस ग्रुप इंक्लूड्स, ठीक है, दिस ग्रुप इंक्लूड्स, इसी में ही आते हैं हमारे पास ये डाई एटम्स इसी में ही आते हैं आपके, है ना। नंबर 1 इसमें आते हैं डाई एटम्स, दूसरा इसमें जो है हमारे पास क्या आते हैं, हमारे गोल्डन एल्गी, गोल्डन एल्गी डाई एटम्स, और दूसरे इसमें क्या आते हैं, गोल्डन एल्गी, ठीक है, डाई एटम्स और दूसरे क्या होते हैं, गोल्डन एल्गी। क्राइसोफाइट्स जो होते हैं इनके बारे में स्पेशल बात क्या है कि ये जो है, एक तो आपके फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में, दूसरा ये आपके मराइन एनवायरमेंट्स में पाए जाते हैं, एक तो नंबर 1 फ्रेश वाटर में और दूसरा जो है ये समुद्र में, है ना, मराइन एनवायरमेंट्स में भी पाए जाते हैं। तो ये एक इनके बारे में स्पेशल बात आ जाती है कि एक तो ये आपके जो है कहाँ पे पाए जाते हैं ये, एक तो मराइन एनवायरमेंट्स में, दूसरे ये फ्रेश वाटर में। तो इतनी बात हमें अभी तक क्लियर हुई। उसके बाद जो है हमने क्या पढ़ा था आगे, उसके बाद हमने आगे पढ़ा था कि ये ज्यादातर क्या होते हैं आपके, फोटोसिंथेटिक होते हैं ज्यादातर क्राइसोफाइट्स, क्या होते हैं, सो मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, है ना, फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना बनाते हैं, तो ज्यादातर जो है इसमें से क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। फिर डायटम्स के बारे में मैं आपको बता रही थी, डायटम्स के बारे में, तो डायटम्स के बारे में थोड़ा सिंपल वर्ड्स में मैं यहाँ पे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखी हूँ, जो आपको नोट डाउन करना है और समझने के लिए आपको इजी हो जाएगा, है ना, कि जो पैराग्राफ जो है लिखा था उसका मतलब क्या हुआ एक्चुअल में। तो इसमें क्या आ जाएगा, इन डायटम्स के बारे में स्पेशल बात क्या है कि सेल वॉल्स फॉर्म, जो इनकी जो सेल वॉल्स है ना, जिसको हमने बॉडी वॉल बोला था, सेल वॉल, वो जो है वो क्या बनाती हैं, वो जो सेल वॉल्स हैं उनके बारे में स्पेशल क्या है कि वो बनाती हैं फॉर्म टू थिन, दो पतले पतले ओवरलैपिंग, है ना, ओवरलैप होने वाले शेल्स को बनाती हैं, टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स बनाती हैं, है ना। और ये जो दो थिन ओवरलैपिंग शेल्स हैं ये फिट होते हैं आपस में, विच फिट टुगेदर, आपस में ये फिट होते हैं एज इन ए सोप बॉक्स, एज इन ए सोप बॉक्स, है ना, जैसे कि सोप बॉक्स में होता है, जो आपकी बुक में लिखा था ना, एज इन ए सोप बॉक्स, उसी की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास क्या बात इंपॉर्टेंट आ जाती है ना, क्या पढ़ा हमने, देखिए इन डाई एटम्स के बारे में क्या पढ़ा, द सेल वॉल्स
इनकी जो सेल वॉल्स होती हैं ये क्या बनाती हैं, दो थिन, मतलब ना जो यहाँ पे जो शेल बनेंगे वो ओवरलैप करेंगे एक दूसरे को, और उनकी फिटिंग कैसी, एज इन ए सोप बॉक्स, विच फिट टुगेदर एज इन ए सोप बॉक्स। फिर हम आगे देखते हैं जरा। फिर आगे देखते हैं, ये हमने पढ़ा ना, फिर क्या क्या होता है इसकी वजह से, मतलब डायटम्स की ही बात कर रही हूं मैं, जो हमने सिलिका वाली बात की, ठीक है। द वॉल्स आर, जो इनकी जो सेल वॉल्स होती हैं, डायटम्स की जो सेल वॉल्स होती हैं, द सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सिलिका, है ना। इसी की वजह से क्या होता है, ये जो वॉल्स होती हैं ना ये डिस्ट्रॉय नहीं हो पाती हैं, इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब ये डिस्ट्रॉय नहीं हो पाती हैं, है ना। इसकी वजह से क्या होता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो अभी आपको बताया था ना डायटोमिशियस अर्थ, वो क्या हुआ वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इजी वे में, वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसी की वजह से डाई एटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड large amount of cell wall deposits in their habitat। habitat क्या हुआ, मतलब प्लेस जहां पे ये रहेंगे, है ना। हैबिटेट क्या हुआ, इनके रहने का स्थान, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, वो सिलिका से बनी हुई है, ठीक है। तो इसी की वजह से ना ये अपना मतलब रहने के स्थान में ना सेल वॉल डिपॉजिट्स को छोड़ जाते हैं। और जब आप देखिए कि जब मिलियन ऑफ ईयर्स तक ऐसे ही इनके जो सेल वॉल के डिपॉजिट हैं वो वहां पे पड़े रहेंगे मिलियन ऑफ ईयर तक, तो उसी को ही हम बोलते हैं डायटोमिशियस अर्थ। फिर वो जो सॉइल है, वो जो सॉइल है ना, उस सॉइल का जो है यूज होता है वो पॉलिशिंग के लिए, पॉलिशिंग के लिए, इसके अलावा फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स के लिए, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। इसी वजह से डाई एटम्स को जो हमने पढ़ा था ना चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस, वो इसी वजह से कहा जाता है, इसी वजह से डाई एटम्स को क्या कहा जाता है, चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे मेन फोकस करनी है जो कि आपका इम्पोर्टेंट है। यस, माइक ऑन करिए और बताइए आपको समझ आ गया यहाँ तक। जो आपके इसमें दे रखा था ना बुक, देखो जो बुक दे रखा था ना इसमें, वो थोड़ा सा समझने के लिए आपको प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए मैंने अलग से आपको इजी लैंग्वेज में बता दिया कि क्या मतलब हुआ ना, कि इनकी जो सेल वॉल है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, ठीक है। सेल वॉल इनकी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, और जो सेल वॉल डिपॉजिट्स हैं वो पड़े रहेंगे मिलियन ऑफ ईयर तक, उसी को बोला डायटोमिशियस अर्थ। ये वाला पैराग्राफ क्लियर हो गया ना, डायटोमिशियस अर्थ, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं हम। डाइनोफ्लैजिलेट्स बता दिया है ना आपको, डाइनोफ्लैजिलेट्स, रेड टाइड भी मैंने आपको बता दिया है, गोनियोलेक्स, ये आपको क्लियर हो गया सारा। चलिए आगे चलते हैं। यूग्लिनोइड्स भी इसी में ही आते हैं, किस में आते हैं यूग्लिनोइड्स आपके, यूग्लिनोइड्स आते हैं आपके इसी में ही, प्रोटिस्टा में, ठीक है। तो इनके बारे में स्पेशल बात क्या है कि इनमें ना सेल वॉल नहीं होती है, याद रखना। लेकिन लेकिन सेल वॉल की जगह में, सेल वॉल के प्लेस पे प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है, प्रोटीन रिच लेयर, ठीक है। क्या पाया जाता है, प्रोटीन रिच लेयर।
और उस प्रोटीन रिच लेयर का नाम क्या क्या बोलते हैं हम? पेलिकल। ये आपको याद रखना है, पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर पेलिकल। तो यहाँ पे सेल वॉल तो नहीं है, लेकिन सेल वॉल की जगह पे एक प्रोटीनिशियस या प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको पेलिकल कहा जाता है ना, और वही इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल या लचीला बनाती है। ठीक है, तो ये बात, पहली बात आपको क्लियर हुई। उसके बाद इनमें फ्लैजिला अगर पूछे कितने फ्लैजिला होते हैं? दो होते हैं। कितने फ्लैजिला होते हैं इनके केस में? यूग्लिना में दो होते हैं। एक छोटा होता है, शॉर्ट होता है, एक लंबा होता है, एक लॉन्ग होता है। अच्छा, अगर तो सनलाइट नहीं है, अगर तो सनलाइट नहीं है तो ये हिट्रोट्रॉफ की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, सो दे बिहेव एज हिट्रोट्रॉफ्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, बट पोजेस पिगमेंट सिमिलर टू, लेकिन अगर सनलाइट है तो ये ना उस टाइम ये फोटोसिंथेसिस को शो कर पाएंगे। मतलब सीधी सी बात है, अगर इनको नहीं मिली, मतलब सनलाइट है ही नहीं है, एब्सेंस ऑफ सनलाइट है, तो उस वक्त तो ये हेट्रोट्रॉफ बन जाते हैं। लेकिन अगर सनलाइट है तो ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। तो इस तरह से आपको जो है वो यूग्लिनोइड के बारे में बातें क्लियर हुई। अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ होमवर्क क्वेश्चंस, जो आप अपनी नोटबुक निकालिए और वहाँ पे लिखिए आपको क्या क्या क्वेश्चंस के आंसर करने हैं और मुझे बताने हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपको होमवर्क क्वेश्चंस, सबसे पहला क्वेश्चन, आपको बताना है डिफाइन हैलोफाइल्स। हैलोफाइल्स क्या होते हैं? ठीक है, ये आपको बताना है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको बताने हैं राइट एनी टू फीचर्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया जो आज की क्लास में हमने पढ़ा, उसके आप क्या करेंगे, कोई से दो फीचर्स बताएंगे, वो दो फीचर्स आपको लिखने हैं कोई से भी। ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया के। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको लिखने हैं यूजेस ऑफ हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जो आपको पढ़ाया ना, कर्ड बनाने के लिए। ठीक है, कर्ड बनाने के लिए, एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, ये यूजेस ये करने हैं। ठीक है, यूजेस ऑफ हिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट लिखना है कुछ डिजीज के नाम। राइट द नेम्स ऑफ सम डिजीज caused by heterotrophic bacteria, caused by heterotrophic, uses of heterotrophic bacteria, ये वाला क्वेश्चन।